तो उसमें पाकिस्तान अगर टैक्स नेट नहीं बढ़ा पाएगा, टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो आप जिक्र कर रही हैं वो नहीं बढ़ाएगा, तो पाकिस्तान का यकीनन दिवालिया निकल जाएगा, क्योंकि और कर्जा लेने को नहीं है अब पाकिस्तान के बैंकों के पास। हुकूमत ने तकरीबन सारा ही ले लिया। आए भारत में, मैं आपको लेके चलूं, वहाँ पे क्या बात हो रही है जी? वहाँ पे डिस्कशन हो रही है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की डिस्कशन हो रही है। वहाँ पे ये डिस्कशन हो रही है कि अपने बच्चों को कैसे दुनिया के जो ममालिक है वहाँ पे भेजना है। हमें किसी चीज का कम से कंपेयर नहीं कर सकते। मोदी जब आ रहा था, जब नरेंद्र मोदी इनका प्राइम मिनिस्टर बना था, तो यहाँ पे हमने एक प्रोपेगेंडा किया, ये होने लगा वो होने लगा, और हम मोदी ये ऐसे कर देगा, वो तो मुल्क को ऊपर उठा के ले गया। -8% है महंगाई, -8%। ये हमारे पड़ोस में। और श्रीलंका में जहाँ 2 साल पहले दिवालिया निकल गया था और 60% तक महंगाई की थी, तो 2 साल के अंदर अंदर वो 0.9% पे ले आए, यानी 1% पे। तो आखिरकार यहाँ पर क्या वजह है कि ये नहीं नीचे आ रही? मैं कहता रहता था कि यार कोई बनाना रिपब्लिक बना दिया, लेकिन जितना इन लोगों ने बना दिया मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने नहीं बना। तो अब तो इमरजेंसी किस्म की नाफज हो गई है ना, कि चीज़ें अपनी इतनी बुरी हालात हो गए पाकिस्तान के कि हम दिवालिया के अभी भी दायरे पे खड़े हैं। चीजें ऐसे थोड़ी चलती हैं। आप दुनिया को क्या बताना चाहते हो? बिलीव मी कि ये सिचुएशन है, और ये मैं कहता हूं कि ये मुंह पे चपेड़ है, तप्पड़ है, अगर कोई समझे तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो कि आज बहुत ज़्यादा तंगी से जो है वो जो उसको तंगी जो है वो झेल रहा है, वो पाकिस्तान आज भारत की तारीफ करने पे मजबूर हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि अगर आज हम भारत के साथ खड़े होते, अगर कश्मीर का जो मामला हुआ था 2019 में, भारत ने आर्टिकल 317 और 35 भी हटाया था, अगर हम उसको लेके भारत के साथ ट्रेड न बंद करते, रिश्ते न ख़त्म करते, तो आज हमारी ये हाल नहीं होती। दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तान $1-1 बिलियन के लिए जो है वो पूरी दुनिया से जो है वो भीख मांगता है, और ये दिखाता है कि पाकिस्तान के हालात कितने बद से बदतर हो गए हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो जो सरकारी काम करते हैं उनको पैसे दे सके, बिजली दे सके। मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में जो परिस्थितियां हैं वो इतना ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। अब पाकिस्तानी मीडिया में ये बात होना भी स्टार्ट हो चुका है कि भारत के साथ रिलेशन ये हमारे लिए अच्छा है, ख़राब नहीं है। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तानी जो है वो धीरे धीरे ये बात समझ रहे हैं कि भारत के साथ ही जो उनका रिश्ता है वो उनको आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा जो है वो उनके लिए अच्छा होगा। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। हम तो समझ रहे थे कि अब पैसे आएंगे, डेवलपमेंट होगी, इकॉनमी अच्छी चलेगी। भाई यहाँ तो हर चीज़ रुक गई है। जो रोज़ाना पाकिस्तान के टीवी स्टेशन में और पाकिस्तान की आप अखबारें खोलें तो जो आपको नज़र आता है, आपको लगता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी। मैं कहता रहता था कि यार कोई बनाना रिपब्लिक बना दिया, लेकिन जितना इन लोगों ने बना दिया मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने नहीं बना। आए भारत में, मैं आपको लेके चलूँ, वहाँ पे क्या बात हो रही है जी? एशिया का सबसे अमीर आदमी जो है उसने अपने बेटे की शादी की, टोनी ब्लेयर, बोरिस जॉनसन, एडले, ड्रेक, डेविड बेकम, ये गेस्ट लिस्ट में है। ये है वहाँ पे डिस्कशन। ठीक है जी। इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है वो मोमेंटम ले रही है, ये है इंडिया की डिस्कशन। दिस इज व्हाट इंडियाज डिस्कशन इज। उन तमाम सिस्टम के चौकीदारों को भी गौर करना चाहिए कि हम क्या करते रहे हैं, उनको भी तो गौर करना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम इस मुसीबत में आ गए, इंटरनेशनल खेल हो रहा है। आप क्यों गए थे सीटों में और सेंटरों में? क्या करने गए थे आप? जब आप पाकिस्तान, ईरान, इराक और तुर्की ने जाकर इत्तेहाद बनाया बरतानिया के साथ, जब पाकिस्तान ने इत्तेहाद बनाया था बर्मा, थाईलैंड, फिलिपाइन, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और फ्रांस, इन मुल्कों के साथ जाकर आपने इत्तेहाद बनाया और कहा कि जनाब हम जो है आज़ाद दुनिया के चौकीदार बनेंगे। बने आपने एक सिस्टम के मुद्दे मुकाबले दूसरे सिस्टम के साथ दिया, और नतीजा क्या हुआ? आप फ्रंट लाइन स्टेट बने जाकर, और उसके नतीजे में क्या हुआ? आप जो है अपना मुल्क गंवा बैठे हैं। ठीक है जी। वहाँ पे इंडिया में डिस्कशन हो रही है कि वहाँ पे जो मोबाइल ऐप्स हैं उनका बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इंडिया में जो डिस्कशंस हो रही हैं कि जी इंडिया की जो वेडिंग इंडस्ट्री है वो $130 अरब की, मतलब आप लेवल तो चेक करें वहाँ पर डिस्कशन क्या हो रही है। दैट इज़ ए पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन इंडिया। आपने इंडिया को जाके देखना है तो वहाँ पे साउथ एशिया के अगर आप पढ़ने, पूरी दुनिया के आप अखबारें उठाएं और वहाँ पे जाके ये पढ़ना शुरू कर दें, वहाँ पे पढ़ना शुरू कर दें कि वहाँ पे एशिया में, इंडिया में मोदी क्या कर रहा है। ठीक है,
वहाँ पे ये डिस्कशन हो रही है, मोदी साहब G7 गए हुए हैं, वहाँ पे जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकातें कर रहे हैं। वहाँ पे ये डिस्कशन हो रही है कि भाई हम इतने अरब डॉलर के राफेल खरीदेंगे, हम जो है वो अमेरिका की जो है वो अमेरिका के लिए हम चाइना के बैकयार्ड में कोई अमेरिका के हम कोई पिट्ठू के तौर पे काम नहीं करेंगे, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को बात करेंगे। वहाँ पे डिस्कशन हो रही है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की डिस्कशन हो रही है। वहाँ पे ये डिस्कशन हो रही है कि अपने बच्चों को कैसे दुनिया के जो ममालिक है वहाँ पे भेजना है ताकि वो ज़र मुबादला फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू भी भेजें, फॉरेन रेमिटेंस भी भेजें, और फॉरेन रेमिटेंस भेजें और हमारे लिए जो है वो तरक्की का सबब बने। वहाँ पे तो डिस्कशन ही कुछ और हो रही है। और आप पाकिस्तान के अखबार दिखा लें, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, आप कोई भी जिसे कहते हैं ना वो दिखा लें कि एक तो सबसे बड़ी खबर ये है, ठीक है जी। दूसरा जी, बन्नू के अंदर, मैं पाकिस्तान की मिसाल दे रहा हूँ, बन्नू एक शहर है खैबर पख्तूनख्वा में जी, वहाँ पे दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। पुलिस जो है वो इमरान खान को उसने 9 मई के केस में अरेस्ट कर लिया, ठीक है जी। जो जर्नलिस्ट है उसको नौशहरा में कत्ल कर दिया गया, ठीक है जी। गवर्नमेंट जो है उसको IMF का प्रोग्राम मिल गया। एज ए डिस्कशन पॉइंट, एज ए टोटल कहानी ये टोटल कहानी ये है। मैं तो हैरान परेशान हूँ यार, मतलब कोई बात है करने वाली, मतलब दैट्स नॉट हाउ थिंग्स गो यार। चीजें ऐसे थोड़ी चलती हैं। आप दुनिया को क्या बताना चाहते हो? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टेबल टॉक अब होनी ही तब है जब कॉन्फिडेंस दोनों तरफ बहाल होगा। और वो कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए आपकी बात ठीक है, कोई नया चेहरा आना पड़ेगा और जिसके पास पावर भी हो, वो हाली कठपुतली ना हो, ठीक है, डमी ना हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस मसले को हल किया जाएगा, क्योंकि ये मसला कश्मीर बोन ऑफ कंटेंशन है पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस के दरमियान। ये हल हो जाए तो ये देखना, ये यूरोप का सिस्टम भी तो शुरू हो जाएगा। यूरोप में कितने ममालिक हैं, कोई बॉर्डर सिस्टम नहीं है, वो बसों में भी उधर चले जाते हैं, बसों में भी आ जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करना चाहूंगा। अगर इधर ऐसा सिलसिला हो जाए, पैचअप हो जाए और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये मुख्तलिफ चाइना, ये जो साथ साथ मिलते हैं सारे कंट्रीज, ये क्या यूरोप वाला सिस्टम इधर नहीं आ सकता? क्या दिलों में मोहब्बतें इधर नहीं आ सकती? आगे निकल सकते हैं, उससे बहुत आगे निकल सकते हैं। ये जो हम सी पैक बना रहे हैं, इंडिया वो अपना पैक बना रहा है, क्या नाम है उसका, इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है वो UAE और यूरोप। तो ये एक ही पैक बना होता, उधर सारा पैसा एक जगह पे इन्वेस्ट हुआ होता, सारी दुनिया इकट्ठी हो जाती, पूरा एशिया इकट्ठा हुआ होता, तो कहां से कहां इस खिते ने निकलना था। इस चीज को भी सोचना है, इसके ऊपर भी काम करना है। और हिंदुस्तान को मैं दाद देना चाहूंगा जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से रास्ते मांगे कि हम अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है, खास करके कमर चीमा जो है वो भारत की मोबाइल इंडस्ट्री, भारत की जो फैक्ट्री इंडस्ट्री, मतलब भारत की जम के तारीफ कर रहा है। क्योंकि कमर चीमा ये बात जानता है कि भारत में डेवलपमेंट कितना ज़्यादा हो रहा है। दिन पे दिन पूरी दुनिया जो है वो भारत में आना चाहती है, पूरी दुनिया चाहती है कि हम भारत में इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो भारत में इन्वेस्ट करेगी तो एक तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरीके से अच्छी है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता, और दूसरी जो वहाँ पे फ़ायदा है वो सब जगह ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो आबादी है वो ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया चाहती है कि उनकी इंडस्ट्री जो है वो भारत में जाए और भारत में काम करे। वही अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 1-2 इंडस्ट्री जो कि बची भी हुई थी, उसको पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने जो है वो भगा दिया। क्योंकि आपको पता होगा आए दिन जो है वो वहाँ पे इस्लाम के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। आपको याद होगा श्रीलंका वाला मामला, जो श्रीलंका के नागरिक को जला दिया गया था। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान और जो भारत है उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और पाकिस्तान भी आज ये बात मानने पर मजबूर हो चुका है कि जो स्थिति आज हम यहाँ तक पहुँचे, इसमें भारत की कोई गलती नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारी गलती। क्योंकि हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने अवाम को दिखाने के लिए भारत के साथ रिश्ता तोड़ दिए, जिसकी वजह से आज हम नुकसान झेल रहे हैं। क्योंकि अगर आज भारत के साथ पाकिस्तान के बिजनेस हो रहे होते तो इसमें भारत का कुछ खास फ़ायदा नहीं होता, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान को होगा। क्योंकि आज जो पाकिस्तान में चीज़ें बिक रही हैं, अगर वो 100 रुपये हैं, तो अगर वो भारत से जाती तो वही चीज़ें जो है वो 40 रुपये में भी मिल सकती थी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो पैदा होता है। और पाकिस्तानी आवाम जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से गुस्से नहीं होती और सब कुछ अच्छा चलता, लेकिन कुछ भी पाकिस्तान में अच्छा नहीं चल रहा है। और इसलिए पाकिस्तानी मीडिया जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी को कोस रही है कि भारत के साथ रिलेशन अच्छे करे। तो दोस्तों, बस आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छे से वीडियो को लाइक और चैनल
हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब तक एक तरह हिंदुस्तानी स्पेशल।